अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं मिड चुन्नट फ़्रॉक। ये नायरा स्टाइल फ़्रॉक भी कहलाता है, लेकिन हमने जो है इसके चौक वगैरह बंद कर देने हैं। सबसे पहले हमने इस फ़्रॉक की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। मैंने कटिंग आपको नहीं दिखाई क्योंकि ये नाप के लिहाज से ही होता है। सबसे पहले हमने इसकी एक पेटी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से पेटी की कटिंग करने के बाद हमने लेंथ जो लेनी है वो लेंगे और दरमियान से जो है नोक स्टाइल में वी शेप में, हल्की सी वी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड की हमने कंधों की भी कटिंग कर ली है। इस तरह से पेटी के बाद हमने बाजू तैयार करने हैं। 3 इंच कम लेंथ से 3 इंच कम हमने बाजू की कटिंग करनी है ताकि कफ लगाएं तो पूरा आ जाए। ये जी हमारे कफ तैयार हैं। कफ की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है और गला हमने इस तरह से इस शेप में कटिंग कर लेना है। गला जो है हम पेटी से 1 इंच लेंथ में ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारी नोक जो है गले की वो चुन्नट के ऊपर आ जाए। इस तरह से हमने पेटी की कटिंग कर लेनी है और पेटी के ऊपर इस तरह से गला रख देना है। गले को देख लें आप, गला जो है वो पेटी से इतना बड़ा हो, लेंथ में इतना ज़्यादा हो। इसके बाद हमने नीचे की चुन्नट की भी कटिंग कर लेनी है लेंथ के लिहाज से। जिस लिहाज से फ़्रॉक की लेंथ हो उस लिहाज से हमने करनी है। ये हमारे कफ है, हमने कफ को कपड़े से चिपका देना है। अब इस तरह से हमने पेटी को और चुन्नट को आमने सामने रखना है और दरमियान से इस तरह से चुन्नट देनी है। हम हाथ वाली चुन्नट भी दे सकते हैं और मशीन से भी चुन्नट दे सकते हैं। इस तरह से हमने मिड में चुन्नट देनी है। चुन्नट दे के हमने इसको इससे अटैच कर लेना है, सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने चुन्नट लगा देनी है। इसके बाद हमने कफ वगैरह जो है उसको इस्त्री से चिपका लेना है, आयरन कर लेना है। इस तरह से गला भी हमने इस तरह से चिपका लेना है। यहाँ पर हमने चुन्नट वाली जो सिलाई थी वो हमने लगा ली है। अब हमने गले को इस तरह से चिपका देना है और यहाँ से ऐसे इसको बैक साइड से अटैच कर लेना है। हमने इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी है। जब हम इसको उल्टाएंगे इस तरह से तो फ्रंट साइड पे ये गला आ जाएगा। ये देखें जी, हमने गला अटैच कर लिया है। अब हमने गला जब अटैच कर लिया तो हमने दूसरी सिलाई भी इसकी लगा ली है। दूसरी सिलाई लगाने के बाद हमने लेस को इस तरह से रखना है। लेस के जो है इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। जिस शेप में हमने गले की कटिंग की थी उसी शेप में हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से फर्स्ट सिलाई जो थी वो हमने लगा ली थी। अब जो दूसरी सिलाई थी वो हमने लेस को लगाते हुए दूसरी सिलाई को भी फिनिश कर दिया है। इस तरह से जिस तरह से नोक बनी हुई थी गले की उसी तरह से उसी नोक में हमने गले पर लेस लगा देनी है। ये देखिए जी, हमने लेस को अटैच कर लिया है। चुन्नट के ऊपर ही लेस आ गई है। लेस को अटैच करने के बाद हमने बैक साइड का जो है गला वगैरह भी बना लिया है। गला वगैरह जैसे हम सिंपल बनाते हैं उसी तरह से बना लिया है और बाजू वगैरह भी अटैच कर लिए हैं। बैक साइड भी हमने फुल तैयार कर लिए। सिंपली था जो मैंने पहले बताया उसी तरह से बाजू वगैरह भी हमने अटैच किए हैं। ये जी हमारे कफ तैयार है। हमने कफ जो चिपकाए हुए थे उसकी एक साइड से सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद हमने जब उल्टा के उसको प्रेस किया तो हमारे इस तरह से कफ तैयार हो गए। कफ तैयार करने के बाद हमने इस तरह से इसको बाजू पर अटैच करना है। इस तरह से हमने रख के सिलाई लगा देनी है। जब हम इसको उल्टाएंगे तो हमारे कफ वगैरह भी बाजू से अटैच हो जाएंगे। हमने फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर दूसरी सिलाई भी ऊपर से लगानी है। दूसरी सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। ये देखें जी, हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। बैक साइड से आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से अटैच करना है। अब हमारे कफ लग चुके हैं। हमने यहाँ से सिलाई लगानी है साइडों वाली। नायरा स्टाइल फ़्रॉक में जो है वो साइडों से सिलाई पूरी नहीं लगाते, चौक वगैरह बनाते होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फ़्रॉक की साइडें जो है वो बंद कर देनी है।
दूसरी साइड से भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जी, हमारा फ़्रॉक बिल्कुल तैयार है। नायरा स्टाइल फ़्रॉक है। चौक हमने इसके नहीं बनाए। ये देखें जी, इस तरह से चुन्नट है। ये बाजू है हमारे, बाजू के कफ वगैरह पे हमने छोटी सी बटरफ्लाई बना के लगा दी है। ये चुन्नट ली हुई है, प्लेटें जिसे हम कहते हैं। नीचे से हमने लेस लगा दी है घेर पे। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक है। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।